वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 56। पल्लवी जी और पार्थ मूवी देखने चले जाते हैं। इस तरह रात निकल जाती है। अगली सुबह गौरी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है रूथ वहां नहीं था। गौरी उठकर इधर उधर देखती है, रूथ कमरे में ही नहीं था। गौरी सुकून की सांस लेती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है। गौरी साड़ी पहने हुए बाहर आती है। गौरी के बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी। गौरी अपने मांग में सिंदूर लगती है। सिंदूर भरते ही गौरी का प्यारा सा चेहरा खिल जाता है और उसके चेहरे की रौनक अपने आप बढ़ जाती है। खुद को देख गौरी के चेहरे भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। गौरी खुद को देखती है, तभी गेट खुल जाता है। रूथ अंदर आता है। रूथ की नज़र गौरी पर जाती है, जो शीशे के समाने खड़ी थी। रूथ गौरी को देख बस उसे देखता ही रह जाता है और धीरे धीरे कदमों से गौरी के पास जाने लगता है। वहीं गौरी की नज़र रूथ पर जाती है, जो अभी अभी जिम करके आया था। रूथ दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। गौरी तो बस रूथ को ही देख रही थी। रूथ जैसे कुछ कदम चलाता है, तभी फर्श में पानी होने के रूथ का पैर फिसल जाता है और जैसे गिराने लगता है, तभी गौरी जल्दी से मुड़कर रूथ को पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, पर गौरी खुद रूथ के साथ ही गिर जाती है। रूथ गौरी को अच्छे से पकड़ लेता है, जिससे गौरी रूथ के ऊपर गिर जाती है और रूथ नीचे फर्श में रूथ के मुंह से आह निकल जाती है। गौरी रूथ की आवाज़ सुन डर जाती है और उसके सर को पकड़ते हुए बोली, कहाँ लगी है चोट? रूथ अपने एक हाथ से अपने सर को पकड़ लेता है और बोला, सर पर लगा है। गौरी अपने दोनों हाथों से रूथ के सर पर चलने लगती है और छू छू कर इधर उधर देखने लगती है। गौरी को अपनी फिक्र करते देख रूथ के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो बड़े ही प्यार से गौरी को देखने लगता है। गौरी उठाने की कोशिश करती है कि रूथ उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है, जिससे गौरी उठ नहीं पाती है। गौरी रूथ को देखते हुए बोली, छोड़िए, मुझे उठाना है। रूथ गौरी को बातों को इग्नोर करते हुए गौरी की कमर को और कसकर पकड़ लेता है, जिससे गौरी की कमर में दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से गौरी के मुंह से आह निकल जाती है। गौरी की आवाज़ सुन रूथ बोला, क्या हुआ? गौरी, आपने मेरी कमर को बहुत कसकर पकड़े है, प्लीज़ छोड़िए ना, मुझे दर्द हो रहा है। इतना बोल गौरी बेचारा सा मुंह बना लेती है। गौरी का बेचारा सा मुंह देख रूथ गौरी को छोड़ देता है। रूथ की पकड़ से छूटते गौरी जल्दी से खड़ी हो जाती है और रूथ को देखने लगती है। रूथ अभी भी जमीन में लेटा था। गौरी रूथ को हाथ देती है। रूथ गौरी का हाथ पकड़ लेता है और उठाकर खड़ा हो जाता है। गौरी रूथ को बेड में बैठा देती है और उसे सिर को जैसे छूने लगती है कि रूथ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोला, क्या कर रही हो? गौरी आपके सर के पीछे देख रही थी, चोट कहाँ लगी है? रूथ गौरी का हाथ छोड़ देता है। इस वक्त गौरी रूथ के बहुत करीब थी, जिससे रूथ के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसे रूथ अच्छे से महसूस कर पा रहा था। रूथ की नजरें गौरी के प्यारे से चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वहीं गौरी रूथ के सर को देखती है, जो हल्का फूल आया था। गौरी रूथ से थोड़ा होने लगती है। गौरी के दूर जाता देख रूथ गौरी का हाथ पकड़ लेता है और बोला, क्या हुआ, कहाँ जा रही हूँ? गौरी, आपके सर में चोट लगी है, दवाई लेने जा रही हूँ। लगाने के लिए। रूथ कुछ नहीं बोलता है और गौरी को छोड़ देता है। गौरी रूथ को देखते हुए, दवाई का किट कहाँ रखा है? रूथ ड्रॉ की तरफ इशारा करता है। गौरी जाकर दवाई किट निकल लाती है और मरहम निकल कर रूथ के पास जाती है लगाने के लिए। रूथ गौरी का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। रूथ का एक हाथ गौरी की कमर में था, दूसरे से गौरी के हाथ को पकड़े हुए था। गौरी अपनी आंखें बड़ी कर खुद को छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। रूथ गौरी की आंखों में देखते हुए बोला, तुमको मुझे दवाई लगानी है? गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रूथ, तो ऐसे मेरी गोद में बैठकर लगना होगा, वरना तुम मुझे दवाई नहीं लगा सकती हो। रूथ की बातों को सुन गौरी रूथ को देखती है, जो उसी को देख रहा था। इतने दिनों में गौरी को इतना तो पता ही चल गया था कि रूथ बहुत जिद्दी है और रूथ से बहस करना ही बेकार है। इसलिए गौरी शांत हो जाती है और दवाई को हाथों में लेकर रूथ के लगाने लगती है। बिना कुछ बोले गौरी को दवाई लगते देख रूथ मुस्कुरा देता है और गौरी की कमर पर धीरे धीरे अपने हाथों को चलने लगता है। रूथ के ऐसा करने से गौरी अपनी बड़ी आंखों से रूथ को देखती है, पर कुछ भी नहीं बोलती है। रूथ को गौरी को परेशान करना अच्छा लग रहा था। गौरी का चेहरा रूथ के चेहरे के बहुत करीब था। गौरी की गर्म सांसें रूथ के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे रूथ के अंदर अजीब सी गुदगुदी हो रही थी,
जिसे महसूस कर रुद्र को अच्छा लग रहा था। गौरी के होठ रुद्र के आंखों के समाने थे, जिसे देख रुद्र का गला सूखने लगता है और रुद्र अपने आप को रोक नहीं पाता है। रुद्र गौरी को होठों से अपने होठों को हल्का सा छुआ देता है, जिससे गौरी सिहर जाती है और रुद्र को देखती है। रुद्र को इतना करीब देख अब गौरी को एहसास होता है कि दवाई लगते लगाते गौरी रुद्र के कितना करीब थी। गौरी जैसा पीछे होने लगती है कि रुद्र गौरी को कमर से पकड़ लेता है और उसे खुद के करीब करते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। गौरी अभी भी शौक थी, पर धीरे धीरे गौरी भी रुद्र को किस में खोती जा रही थी और वो अपनी आंखें बंद कर रुद्र की पैसनेट किस को फिल करने लगती है। गौरी का हाथ जो रुद्र के सर पर था धीरे धीरे रुद्र की बालों पर चलने लगता है, जिसे महसूस कर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस तरह दोनों के होठ एक दूसरे में उलझे रहते हैं। काफी देर किस करने से गौरी की सांसें फूलने लगती हैं। गौरी अपने एक हाथ से रुद्र को धक्का देती है, पर रुद्र तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। काफी देर स्ट्रगल कराने के बाद रुद्र गौरी को छोड़ देता है और गौरी को देखने लगता। गौरी लंबी सांस ली रहा था, वहीं रुद्र अभी भी नॉर्मल दिख रहा था। गौरी को रुद्र के ऐसे देखने से शर्म आ रही थी, इसलिए वो अपने चेहरे को रुद्र के सीने में छुपा लेती है और हौंफते हुए बोली, आप बहुत बेकह है। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और गौरी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं जो भी हूँ और अब जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ, इसलिए अब मेरी आदत डाल लो, सोना। रुद्र की बातों को सुन गौरी अब कुछ नहीं बोलती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। गौरी अपनी आंखें खोलते हुए घड़ी को देखती है, 8 बज रहे। गौरी अपना सर उठाते हुए बोली, छोड़ी, मुझे नीचे जाना है, आपकी वजह से मैं लेट हो गई। रुद्र, ये तुम क्या बोल रही हो? हम गिर गए थे इसलिए तुम लेट हुई हो। गौरी मुंह बनाकर, मैं गिरी तो आपके वजह ही हूँ। रुद्र फर्श को देखते हुए, पर मैं फिसला कैसे? इतना बोल फर्श को देखने लगता है जहाँ जगह जगह सही की बंदें गिरी थी। रुद्र, पानी को देख, यहाँ पानी कैसे आया? गौरी फर्श को देखते हुए, पानी? इतना बोल गौरी का ध्यान अपने बालों में जाता है जो अभी भी गीले थे। रुद्र कुछ सोच रहा था। गौरी बातों को बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी गिरना अच्छा होता है, इसलिए सब भूल जाए और जाए, तैयार हो जाए। गौरी की बदलती आवाज को देख रुद्र गौर से गौरी को देखता है। खुद को ऐसे देखते देख गौरी घबरा जाती है और हकलाते हुए बोली, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुद्र, यही देख रहा हूँ जो अभी सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही थी। वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे करने लगी? रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी नजरें नीचे कर लेती है। बेचारी कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि वो अभी भी रुद्र की गोद में ही बैठी थी। गौरी को शांत देख रुद्र एकटक गौरी को देखता है और तभी उसका ध्यान गौरी के बालों पर जाता है जो अभी भी गीले थे। रुद्र गौरी के बालों को छूते हुए, और तो पानी यहाँ से आया है। ओह माय लव, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। रुद्र की बातों को सुन गौरी डर जाती है और धीमी आवाज में बोली, मुझे सच में पता नहीं था कि आप मेरी वजह से गिर गए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोल गौरी चुप हो जाती है। रुद्र गौरी को देखते हुए, कोई बात नहीं है, अगली बार ध्यान रखना, आज मैं गिरा ही, कहीं किसी दिन तुम ना गिर जाओ, इसलिए थोड़ा ध्यान से, अब ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ नीचे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रुद्र की बातों को सुन गौरी हमें सिर हिला देती है। गौरी को ऐसे अपनी बातों को मानता देख रुद्र को अच्छा लगता है। रुद्र गौरी को छोड़ देता है। गौरी अपनी साड़ी को सही करती है और नीचे चली जाती है। रुद्र गौरी को जाते हुए देखकर मुस्कुरा देता है और फर्श में गिरे पानी को देखता है और एक अपनी पुरानी शर्ट को निकलकर फर्श को पोंछ देता है और वापस अपनी अलमारी में रख देता है और फिर वॉशरूम चला जाता है। यहाँ गौरी नीचे जाती है और पूजा करने लगती है। तभी वहाँ रश्मि जी और रीत भी आ जाते हैं और गौरी को पूजा करते देख दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रीत माँ भाई को पता है कि भाभी पूजा कर रही है। रश्मि जी परेशान होते हुए, पता नहीं, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी गौरी आरती की थाली को लेकर रश्मि जी और रीत के पास लाती है और उनको आरती लेने को बोलती है। रश्मि जी आरती लेती हैं। गौरी झुककर उनके पैर को छूती है। रश्मि जी खुश रहो। गौरी रीत को आरती देती है। रीत घबराते हुए आरती लेती है और जैसे गौरी को कुछ बोलने को आगे आती है कि सीढ़ी से रुद्र अपनी घड़ी को सही करते हुए नीचे आता है। रीत रुद्र को नीचे आते देख घबरा जाती है और गौरी को अपने पीछे छुपाने लगती है।
तभी गौरी रीत को साइड कर रुद्र के पास जाती है और उसके सामने खड़े होकर बोली, आरती। गौरी की बातों को सुन रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है। वहीं रुद्र को देख रीत और रश्मि जी घबराई खड़ी थी और दोनों को गौरी को फिक्र हो रही थी। रुद्र बिना कुछ बोले आरती ले लेता है और रश्मि जी के पास आकर बोला, माँ खाना बन गया। रुद्र को देखकर रश्मि जी और रीत शौक होकर खड़ी थी। रीत एक बार गौरी को देखती तो एक बार रुद्र को देखती और बोली, अगर शादी करने से भाई इतना बदल जाते तो मैं इनकी शादी कई साल पहले करवा देती और हम मासूम को इतना कुछ झेलना नहीं पड़ता। इतना बोल रश्मि जी को देखने लगती है। चैप्टर 57। रीत को बातों को सुन रश्मि जी रीत को चुप रहने का इशारा करती है। रश्मि जी के इशारे को देख रीत अब कुछ नहीं बोलती है और गौरी के पास चली जाती है। वही रुद्र जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। रीत गौरी को देखते हुए बोली, भाभी मैं आज से अभी की फैन हूँ। वो भी बहुत बड़ी। रीत की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती हुए बोली, और ऐसा कब और कैसे हुआ? रीत, जब आपने मेरे अड्डू और खडूस भाई को इतना शांत और कूल बना दिया है। तभी पहले तो भाई नाक में गुस्सा लेकर दूसरों पर जब देखो अपनी रौब झड़ते रहते थे, पर अब भाई को देखकर ऐसा नहीं लगता है, बल्कि अब तो किसी को कुछ बोल ही नहीं रहे। अगर पुराने वाले भाई होते तो अभी तक में आधे घर को अपने सर पर उठा लेते और सब उनसे डरकर इधर उधर घूमते। रीत की बातों को सुन गौरी रुद्र को देखती है और बोली, रुद्र जी इतने खतरनाक है? गौरी की बातों को सुन रीत अजीब नजरों से गौरी को देखती है और बोली, आप सच में भाई को जानती हैं ना कि वो कौन है? रीत की बातों को सुन गौरी बिना कुछ बोले ना में सिर हिला देती है। रीत गौरी को देख समझ जाती है कि उसे अभी रुद्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। रीत गौरी को देख मुस्कुरा देती और बोली, गौरी तुम सच में बहुत मासूम हो और प्यारी भी। अब तो मुझे यकीन है मेरे भाई ने तुमको फंसाया है। इतना बोल गौरी को देखती है। गौरी बेचारा सा मुंह बना लेती है और बोली, आपको कैसे पता? रीत रुद्र को घूरते हुए, मुझे सब पता है। रीत की बातों को सुन गौरी भी रुद्र को देखने लगती है। यहाँ रुद्र अपने मोबाइल को चलाते हुए बोला, अगर मेरी बुराई और मुझे घूरना हो गया हो तो नाश्ता करने अब आ जाओ, क्योंकि तुमको कॉलेज भी जाना है। रुद्र की बातों को सुन रीत और गौरी हड़बड़ा जाती है। गौरी, इनको कैसे पता कि हम इनकी बात कर रहे हैं? रीत कुछ बोलती उससे पहले रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी सोच के बारे में पता है कि तुम दोनों कितना दूर तक जा सकती हो। रुद्र की बातों को सुन दोनों अब कुछ नहीं बोलती है और जाकर कुर्सी में बैठ जाती है। दोनों की हालात को देख रश्मि जी मुस्कुरा देती हैं। अब सभी नाश्ता करने लगाते हैं। रुद्र रीत को देखकर, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम आज से कॉलेज जा सकती हो। गौरी के साथ ही तुम्हारे ट्रांसफर की सारी फॉर्मेलिटी हो गई है, इसलिए अब तुमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। रुद्र की बातों को सुन गौरी खुश होकर, तुम हमारे साथ पढ़ोगी? रीत, हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने मामा जी के यहाँ से अपनी पढ़ाई की है और भाई ने पहले मुझे यहाँ लाना चाहते थे, पर मैंने बिना बताए वहाँ एडमिशन ले लिया था, इसलिए सेकेंड सेमेस्टर में ट्रांसफ़र करवा लिया और मैं यहाँ शिफ्ट हो गई और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही क्लास में पढ़ूंगी। रीत की बातों को सुन गौरी खुश हो जाती है और बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब मेरे साथ पढ़ोगे। रुद्र दोनों को देखते हुए बोला, और एक बात, वहाँ अब कोई शैतानी मत करना और किसी से ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों के लिए है ये सब। रुद्र की बातों को सुन दोनों हाँ में सिर हिला देती हैं। रुद्र, अब तैयार होकर आओ, मैं तुम लोगों को कॉलेज छोड़ दूंगा। रीत, ओके भाई। इतना बोल रीत और गौरी वहाँ से तैयार होने चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों नीचे आती हैं। रुद्र, तो चले? रीत खुश होकर, हाँ भाई। इतना बोल रश्मि जी को बाय बोल तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी जाकर कॉलेज के गेट के सामने रुकती है। रीत और गौरी कार से उतर जाते हैं। रुद्र दोनों को देखते हुए बोला, तुमको ड्राइवर लेने आ जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और एक बार कोई भी शैतानी मत करना, खासकर रीत तुम। रुद्र की बातों को सुन रीत हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है और बोला, अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो रीत को बोल देना। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र कार चालू कर वहाँ से चला जाता है। गौरी रीत का हाथ पकड़ अंदर जाती है। गौरी जैसे क्लासरूम जाती है तो तनु को देखने लगती है। तनु उसे क्लास की लास्ट सीट में उदास बैठी दिख गई। गौरी रीत को आपने पूछे आने का बोलती है और बोली, चलो मैं तुमको अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ, और जाकर तनु के सामने खड़ी हो जाती है तो देखती है तनु बेचारा सा मुंह बनाकर बैठी थी। तनु को ऐसे देख गौरी और रीत परेशान हो जाती हैं। रीत, भाभी इनको क्या हुआ?
ये ऐसे क्यों बैठी है, जैसा इनका दिल टूटा है। रीत की बातें तनु भी सुन लेती है और रीत को घूर कर देखती है और बोली, ये तुम क्या बोल रही हो। तनु की बातों को सुन गौरी और रीत डर कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी तनु अपनी आवाज को नॉर्मल कराते हुए धीमी आवाज में बोली, दिल टूटने के लिए जुड़ना होता है और जुड़ने के मिले रोज रोज उनसे मिलना होता है और मिलने के लिए इनको यहाँ आना होता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। तनु की बातों को सुन रीत और आपके वो कौन है जिनको इतना कुछ करना है पर वो ये सब नहीं कर रहे हैं। रीत की बात को सुन तनु रीत का हाथ पकड़ लेती है और बोली, बहन आओ मेरे पास बैठो, मैं तुमको अपना सारा दुख बताती हूँ। इतना बोल रीत को अपने बगल में बैठा लेती है। रीत भी तनु के पास खुशी खुशी बैठ जाती है क्योंकि उसे ये सब सुनने में अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है। वही गौरी दोनों को देख घूरते हुए, ये दोनों ही पागल है, इतना बोल रीत के बगल में बैठ जाती है और अपनी किताब खोलने लगती है। वही तनु रीत को अपने स्कूल टाइम से अभी तक सब कुछ बता डालती है। सब सुनने के बाद रीत तनु को देखते हुए बोली, ये सब तो ठीक है, पर लड़का कौन है जिससे आप इतनी शिद्दत से प्यार करती है। तनु खुद के सर पर मरते हुए, मैंने तुमको सब बता दिया पर लड़के का नाम बताना भूल गई। कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। इतना बोल जैसे नाम बोलने वाली होती है कि रुक जाती है और रीत को देखते हुए बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। तनु की बातों को सुन रीत अजीब नजरों से तनु को देखती है। वही तनु को घूरते हुए गौरी बोली, आ गया होश तुमको। गौरी की बातों को सुन तनु अपने दांत दिखा देती है और बोली, वो मैं जब दुखी होती हूँ तो ऐसे उटपटांग हरकत करती रहती हूँ। और रीत को देखकर, पर ये कौन है। गौरी, ये रीत है, रूत जी की बहन, और अब ये हमारे साथ यही पढ़ेगी, इसका आज ही इस कॉलेज में ट्रांसफर हुआ है। तनु शौक में आते हुए, मतलब कि तुम्हारी नन बोली ही थी कि गौरी उसके मुंह में हाथ रख देती है और बोली, तुम सही सोच रही हो, पर यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। रीत मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, रिश्ते में ये मेरी भाभी जी है। रीत के बोलने पर गौरी अपनी आंखें बड़ी कर रीत को घूरने लगती है। रीत गौरी के ऐसे देखने पर मुस्कुरा देती है। वही तनु ये सब देख अपने मुंह से हाथ हटाते हुए बोली, नंद है। तनु की बातों को सुन गौरी अपने इधर उधर देखने लगती है। तनु, कोई नहीं सुन रहा है, सब हमारी तरह बैले नहीं बैठे हैं। और रीत को देखती है और बोली, तुम तो सर की तरह ही दिखती हो और क्यूट भी लग रही हो। तनु की बातों को सुन रीत मुस्कुराते हुए, थैंक्स, आप भी बहुत सुंदर हो। इतना बोला अब दोनों मुस्कुराने लगती हैं। रीत तनु को देखते हुए बोली, वैसे आप किस लड़के की बात कर रही थी। तनु शर्माते हुए, वो पार्थ सर थे, मेरे सीनियर। तनु की बातों को सुन रीत तनु को देखते हुए, पार्थ भाई। तनु रीत को देखते हुए बोली, तुम पार्थ को जानती हो। रीत, हाँ, वो भाई के बेस्ट फ्रेंड है, वो तो हमारे घर भी आते हैं, पर मैं उनसे बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। तनु अब कुछ नहीं बोलती है। गौरी, हाँ, ये मैडम पार्थ भाई के लिए पागल है और आज से वो कॉलेज नहीं आएंगे न, इसलिए ये देवदास बनी बैठी थी। गौरी की बातों को सुन तनु गौरी को घूर कर देती है, पर बोलती कुछ नहीं है। रीत, पार्थ भाई बहुत अच्छे और आप उनके लिए परफेक्ट हो। रीत की बातों को सुन तनु खुश हो जाती है और उसे प्यार से देखते हुए, तुम कितना अच्छा बोलती हो, आज से मैं और तुम बेस्ट फ्रेंड है। इतना बोल रीत के गले लग जाती है। रीत भी तनु को पकड़ लेती है और बोली, हाँ ठीक है, और अब हम दोनों मिलकर आपकी लव स्टोरी पर काम करेंगे और अगले 1 महीने में भाई के बॉयफ्रेंड होंगे। रीत की बातों को सुन तनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख रीत घबरा जाती है और बोली, आप रो क्यों रही है। तनु अपने आंसू पोंछे हुए, ये खुशी के आंसू है। पहली बार किसी ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है कि पार्थ सर मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तनु की बातों को सुन रीत मुस्कुरा देती है। रीत, अगर रुद्र भाई आपका साथ दे तो ये सब हमारे लिए सरल हो जाएगा और उसके लिए भाई को मनाना होगा। तनु, पर रुद्र सर को मानने का मतलब भगवान की जमीन में उतरना। रीत गौरी की तरफ देख बोली, पर अब ऐसा नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और तनु को भी गौरी की तरफ देखने का इशारा करती है। वही गौरी दोनों को इग्नोर कर अपनी बुक देख रही थी और दोनों के ऐसे घूरने से गौरी की नज़र दोनों पर जाती है और उनको खुद को घूरते हुए देखकर बोली, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों रही हो। तनु और रीत मुस्कुराते हुए, बस ऐसे ही, आप बहुत प्यारी लग रही हो। गौरी दोनों को देखते हुए बोली, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तुम दोनों की बेकार की हरकतों में शामिल नहीं होना है, इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तनु गौरी का एक हाथ पकड़ लेती है और बोली, तुमको मेरी की कसम। रीत गौरी का दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोली,
आपको तनु की दोस्ती की कसम प्लीज मन जाए ना। गौरी ना में सिर हिला देती है। तनु और रीत बेचारा सा मुंह बनाकर प्लीज प्लीज कई बार बोलती है। दोनों के इतना बोलने पर गौरी ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला देती है। गौरी को हाँ में सिर हिलाता देख दोनों खुश हो जाती हैं और गौरी को कसकर पकड़ लेती है और खुश होते हुए बोली थैंक यू। तभी क्लास में सर आ जाते हैं और बोले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। टीचर रीत को देखते हुए बोले आज हमारे क्लास में 2 नए लोग आए हैं। सबसे पहले रीत सिंह राठौड़, ये आपके सीनियर रुद्र सिंह राठौड़ की छोटी बहन है जो अब यही आपके साथ पढ़ेंगी। और दूसरे आपके सीनियर हैं जो बीच में किसी वजह से अपनी पढ़ाई को रोक दिए थे। अब वो कंटिन्यू करेंगे पर वो अभी यहाँ नहीं है, इसलिए आप सब उनसे किसी और दिन मिल सकते हैं। सीनियर के बारे में सुन सभी के बीच आपस में खुसर फुसर होने लगती हैं। धीमी आवाज को सुन टीचर साइलेंट। अब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 58। क्लास के बाद तीनों कैंटीन चली जाती है। रीत और तनु गौरी को बीच में बैठा लेती हैं। गौरी क्या बात है, तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए? चलो अब बता भी दो। तनु अपने दांत दिखाते हुए। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी हेल्प। रीत तनु की हाँ में हाँ मिलते हुए बहुत ही छोटी सी हेल्प, और ये आपके बाएं हाथ का काम है। गौरी दोनों को घूरते हुए अच्छा ठीक है, अब काम भी बता दो। तनु रीत को बोलने का इशारा करती है। रीत आवाज को धीमी कर बोली वो मैं पार्थ भाई और तनु को मिलना चाहती हूँ, उसमें हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। गौरी हाँ ठीक, क्या हेल्प चाहिए बता दो, मैं कर दूंगी। गौरी की बातों को सुन तनु और रीत खुश हो जाती हैं। तनु तुमको सिर्फ एक बार बात करनी है और उनको मनाना है और कुछ भी नहीं। गौरी किससे और क्या बात करनी है? रीत और तनु गौरी को देखते हुए बोली। तनु रुद्र सर से, रीत रुद्र भाई से, दोनों एक साथ बोलती है। रुद्र का नाम सुन गौरी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी सीट से खड़े होते हुए बोली ये क्या बकवास है? रीत और तनु गौरी का हाथ पकड़कर खींच लेती हैं और उसे वापस बैठते हुए रीत बोली बकवास नहीं, यही तो हल है जो तनु और पार्थ भाई को मिला सकते हैं। गौरी ये तुम क्या बोल रही हो? रुद्र जी और हल हो ही नहीं सकता है। रीत ऐसा नहीं है गौरी, पार्थ भाई रुद्र भाई की कही हर बात को मानते हैं तो ये बात भी मानेंगे। गौरी वो बातें और इस बात में अंतर है, और मैं उनसे क्या बोलूंगी? ये सब कितना अजीब है। रीत तुमको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस रुद्र भाई के पास जाना है और बोलना है पार्थ भाई तनु को उनकी पढ़ाई में हेल्प कर दे, बाकी सब तनु संभाल लेंगी। रीत की बातों को सुन तनु मुंह बनाते हुए ये तुम क्या बोल रही हो? क्वेश्चन नहीं करना है मुझे तो उनके साथ प्यार की किताब पढ़ना है और तुम मेरा उनकी क्लास में एडमिशन करा रही हो। तनु की बातों को सुन रीत अपने सिर को पकड़ लेती है और बोली अब पता चला तुम और पार्थ भाई अभी तक साथ क्यों नहीं हो? तनु सोचते हुए मासूमियत से बोली क्यों, मुझे भी बता दो। रीत क्योंकि तुम बुद्धू हो। तनु मुंह बनाते हुए तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? रीत पागल लंकी, मैं तो तुम दोनों को मिला रही हूँ और तुम पता नहीं क्या सोच रही हो। तनु थोड़ा डिटेल से समझो। रीत ध्यान से सुनो, पार्थ भाई तुमको पढ़ाएंगे, इससे तुम दोनों रोज रोज मिलोगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आओगे, और जितना एक दूसरे के बारे में जानोगे उतनी जल्दी तुम पार्थ भाई को अपनी फाइलिंग बता सकोगी और भाई के भी दिल की बात जानना सकोगी। और इन सब में रुद्र भाई ही उनको तुमको पढ़ने के लिए मना सकते हैं, क्योंकि पार्थ भाई किसी को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल से हाँ बोलते हैं। इसलिए गौरी रुद्र भाई को मनाए और रुद्र भाई पार्थ भाई को, इस तरह सब सही तरीके से सेट है। रीत की पूरी बातों को सुन गौरी और तनु अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रीत को देखती है और बोली इतना जल्दी तुम इतना कुछ कैसे सोच सकती हो? रीत मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ में क्या बोली, मैं तो जोड़ी बनाने नंबर 1 हूँ। तनु सच में तुम बेस्ट हो। गौरी ये सब तो ठीक है पर मुझे रुद्र जी से बात करने में डर लगता है। रीत गौरी का हाथ पकड़कर है मासूम बालिका, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुमको भाई से डराने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से तुम्हारे बस में है। तुम जो और जैसा बोलोगी भाई वही और वैसा करेंगे, बस तुमको अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं है। रीत की बातों को सुन तनु हंस देती है। वही गौरी घूर कर रीत को देखती है। रीत अब कुछ नहीं बोलती है। तनु हंसते हुए ये तुमने सही कहा रुद्र सर, तो जब देखो गौरी गौरी करते हैं, वो सच में बदल गए हैं। दोनों की बातों को सुन गौरी ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं बदले हैं, वो पहले भी शैतान थे और अब भी शैतान है। तनु गौरी का हाथ पकड़ प्लीज ये सब छोड़ गौरी, मान जाओ ना, तुम बस एक बार सर से बात करो ना, अगर वो मना कर देंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी पक्का।
बस एक बार तनु बेचारा सा मुंह ये सब बोल रही थी। तनु को ऐसे देख गौरी मना नहीं कर पाती है और हाँ में सिर हिला देती है। गौरी को हाँ करते देख तनु और रीत खुश हो जाती हैं और फिर तीनों वही बैठकर आपस में बात करने लगती हैं। तभी वहाँ एक लड़का अपने दोस्तों के पास आता है और बोला, यार राजवीर सर आ गए हैं, अब तो पता नहीं हमारा क्या होगा। दूसरा दोस्त, पर उनको तो आना बैन था, फिर कैसे आ गए। पहला लड़का, पता नहीं, रीजन तो पता नहीं है, पर इतना पता है कि अब वो रोज यहाँ आ सकते हैं। प्रिंसिपल ने उनको खुद परमिशन दी है, इसलिए अब उनको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ आने के लिए। और यहाँ सबको पता है राजवीर सर कितने खतरनाक है, उनसे उलझना की यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है सिवाय एक के, और अब तो वो भी कॉलेज आना बंद कर दिए हैं। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। यही सब आपस में बातें हो रही थी। तनु गौरी को देखते हुए, ये राजवीर कौन है। गौरी, मुझे नहीं पता, मैंने तो नाम भी पहली बार ही सुना है। कोई होगा, छोड़, हमें क्या करना है, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना बोल उठकर काउंटर पर जाती है और समोसा और मोमोज लेकर आने लगती हैं। तभी एक लड़का फोन में बात करते हुए आंखों में गॉगल्स लगाए ब्लू जीन्स और टी शर्ट पहन हुए था। उसने गौरी को नहीं देखा था, इसलिए गलती से गौरी से टकरा जाता है और वही चटनी कुछ गौरी के कपड़े पर गिर जाती है, जिससे गौरी को गुस्सा आ जाता है और वो बिना लड़के को देखे बोली, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता है क्या। गौरी की आवाज़ तेज थी। गौरी उस लड़के को घूरने लगती है। वही गौरी की बातों को सुन लड़का रुक जाता है। लड़के की पीठ गौरी के समाने थी, इसलिए गौरी ने लड़के का चेहरा नहीं देखा था। वही कैंटीन में खड़े लोग लड़के को देख डर जाते हैं और अपनी नज़ारे नीचे कर लेते हैं। वही लड़का अपने फ़ोन को काट देता है और स्टाइल से पीछे मुड़ता है और अपनी आंखों से गॉगल्स को उतार गौरी को देखने लगता है। वही गौरी लड़के को घूरते हुए बोली, ये आपने क्या किया, मेरे कपड़ों पर चटनी गिरा दी, कितना गंदा लग रहा है, अब दाग भी नहीं जाएगा। गौरी बोले जा रही थी। वही वो लड़का बिना पल के झपकाए गौरी को भी देख रहा था। तनु और रीत गौरी की आवाज़ सुन दौड़कर गौरी के पास आती है और बोली, क्या हुआ गौरी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। गौरी अपने कपड़ों को देखने का इशारा करती है और बोली, इन्होंने मेरे कपड़े में चटनी गिरा दी और बिना सॉरी बोल जा रहे थे। तनु और रीत गुस्से में लड़की को देखती है, पर लड़का अभी गौरी को ही देख रहा था बिना पल के झपकाए। तनु गुस्से में, हेलो मिस्टर, आप मेरी दोस्त को ऐसे क्यों देख रहे हैं। तनु की बातों को सुन पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, माइंड योर टंग, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। उस लड़की की आवाज़ को सुन सभी उधर ही देखने लगाते हैं। लड़की अंदर आती है और जाकर तनु के सामने खड़ी हो जाती है। तनु लड़की को देखते हुए बोली, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इससे बात करी हूँ, इसने गलती की है तो इसको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। इतना बोल उस लड़के को घूरने लगती है। तभी लड़की अपने तेज आवाज़ में बोली, नज़ारे नीचे करो। उस लड़की की तेज आवाज़ को सुन एक पल के लिए तनु और गौरी डर जाती है। गौरी तो 2 कदम पीछे जाकर तनु के पीछे छुप जाती है। तभी आगे आते हुए रीत तेज आवाज़ में बोली, पहले तो चिल्लाना बंद करिए, आवाज़ हमारी भी तेज है और ऐसे चिल्लाने से आप सही हम गलत नहीं हो जाएंगे। रीत की बातों को सुन लड़की जैसे कुछ बोलने के लिए आगे जाती है कि वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ उसे चुप रहने का इशारा करता है और 2 कदम आगे जाते हुए गौरी को देख मुस्कुरा देता है और बोला, सॉरी, आप सही बोल रही है, गलती मेरी थी, मुझे देखकर चलना चाहिए। उस लड़के की बातों को सुन गौरी अपनी नज़ारे नीचे किए चुपचाप खड़ी थी। तनु जैसे कुछ बोलती गौरी पीछे से बोली, कोई बात नहीं, और तनु को चलाने को बोलती है। गौरी की बातों को सुन तनु और रीत वहां से अपनी टेबल में आ जाती है। वो लड़का गौरी को जाते देख मुस्कुरा देता है। तभी उस लड़के की दोस्त गुस्से में बोली, राजवीर, उन तीनों ने तुमसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी और तुमने उन तीनों को इतनी आसानी से छोड़ दिया। उस लड़की की बातों को सुन राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, निया, मैंने उनको अभी जाने दिया है, छोड़ा नहीं है। राजवीर की बातों को सुन निया मुस्कुरा देती है और बोली, यू आर सो डेंजर, पता नहीं अब उनका क्या होगा। वही गौरी की नज़र राजवीर पर जाती है जो उसे देख रहा था। राजवीर का ऐसे देखना गौरी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपनी नज़ारे फेर लेती हैं। वही राजवीर गौरी को देखते हुए, अब मज़ा आएगा, मुझे लगा उस रुद्र के जाने के बाद ये कॉलेज बोरिंग हो जाएगा, पर अब ऐसा नहीं है, यहाँ तो और मज़ा आने वाला है, मुझे एक खिलौना मिल गया है खेलने के लिए। इतना बोल जाकर गौरी के सामने की टेबल में बैठ जाता है और अपने आंखों में चश्मे को पहन लेता है। वही राजवीर का ऐसे टेबल के सामने बैठा देख गौरी को अच्छा नहीं लगता है।
गौरी रीत और तनु को देखते हुए बोली, चलो यहाँ से चलाते हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो गई होगी, वैसे भी टाइम होने वाला है, चलो चलते हैं। गौरी को परेशान होते देखा तनु और रीत हाँ चलो, वैसे भी पूरा मूड खराब ही हो गया। इतना बोल तीनों वहां से क्लास चली जाती है। उनको जाते देख राजवीर निया को देखकर पता करो ये तीनों किस क्लास की है। निया फर्स्ट ईयर है। राजवीर घड़ी को देखते हुए शायद मेरी भी क्लास है, तो चलो क्लास लेने चलाते हैं। इतना बोल उठकर चल देता है। निया भी मुस्कुराते हुए राजवीर के पीछे पीछे चल देती है। राजवीर क्लास के सामने खड़ा था, वही टीचर पढ़ा रहे थे। तभी फुल एटीट्यूड के साथ राजवीर अंदर जाता है। राजवीर को देख क्लास में सन्नाटा छा जाता है। वही टीचर राजवीर को देख हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और बोले, राजवीर तुम यहाँ? टीचर की आवाज़ सुन राजवीर टेढ़ी स्माइल करते हुए, क्यों मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? टीचर ऐसा कुछ नहीं है, वो अचानक इतने दिनों बाद देखा इसलिए ऐसे पूछ लिया। टीचर की बात को सुन राजवीर गुस्से में, दिन नहीं साल, पूरे 3 साल 3 महीने पहले आपने मुझे देखा था और अब देख रहे हैं। राजवीर गुस्से से बोल रहा था। वही राजवीर की बातों को सुन एक पल के लिए टीचर खुद डर जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। राजवीर सभी को देखते हुए बोला, मैं आपका सीनियर हूँ, जो आपके साथ ही पढ़ने वाला हूँ। मेरा नाम राजवीर। इतना बोल रुक जाता है और सबको एक नज़र देता है और आगे बोला, आपके लिए इतना काफ़ी है, आगे जानने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। राजवीर को देख और उसकी बातों को सुन गौरी और तनु रीत के साथ पूरी क्लास ही शौक में थी। राजवीर को ऐसे टीचर के सामने बोलता देख उसकी पावर का पता लगाया जा सकता था। टीचर धीमी आवाज में बैठ जाए, तभी वहां निया भी आ जाती है जो टीचर को घूर कर देखती है पर बोलती कुछ भी नहीं है। राजवीर एक नज़र टीचर को देखता है। चैप्टर 59। राजवीर जाकर गौरी के बगल वाली सीट में बैठ जाता है और गौरी को देखता है जो चुपचाप बैठी थी। वही निया भी राजवीर के बगल में बैठ जाती है। टीचर पढ़ना शुरू करते हैं। गौरी ध्यान से पढ़ाई कर रही थी। वही राजवीर गौरी को देखकर मुस्कुरा रहा था। राजवीर की नज़रों का एहसास गौरी को भी हो रहा था और उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाती है। तभी राजवीर अपने सीट से उठाकर गौरी के सामने खड़ा हो जाता है। गौरी अभी भी सीट में बैठी थी। राजवीर गौरी को देखते हुए उसकी सीट पर हाथ रख देता है और नीचे झुकते हुए गौरी को देख मुस्कुराने लगता है। राजवीर का क्यों इतने करीब आने से गौरी घबरा जाती है और वही बैठे हुए अपने नज़ारे ऊपर राजवीर को देखती है, जो उसी को अपनी शरारत भरी नज़रों से देख रहा था। वही तनु और रीत को राजवीर की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, पर जैसे तनु कुछ बोलने लगती है कि राजवीर तनु और रीत को घूर कर देखता है, जिससे दोनों डर जाती है और चुप हो जाती हैं। राजवीर गौरी को देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसके बाद चला जाऊंगा। अब गौरी कुछ नहीं बोलती है। राजवीर तुम्हारा नाम क्या है? गौरी कांपती आवाज में, गौरी राजपूत। राजवीर अपना मोबाइल नंबर मुझे दो। गौरी मेरे पास नंबर नहीं है। राजवीर गौरी को घूरते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? गौरी मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, इसलिए नंबर नहीं है, तो मैं आपको कैसा दे सकती हूँ? राजवीर गौरी के चेहरे के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखता है, कहीं गौरी उससे झूठ तो नहीं बोल रही है। गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजवीर को देखती है। राजवीर को गौरी इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी, इसलिए वो गौरी को देखते हुए, क्यों नहीं है मोबाइल तुम्हारे पास? आजकल तो सबके पास होता है। गौरी बिना कुछ सोचे, पापा जी ने कहा मोबाइल लेने से सब बिगड़ जाते हैं, इसलिए उन्होंने दिया ही नहीं और मैंने मांगा भी नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राजवीर अब कुछ नहीं बोलता है। गौरी मुझे जाना है। गौरी को बातों को सुन राजवीर 2 कदम पीछे चला जाता है, जिससे गौरी जल्दी से खड़ी होती है और वहां से निकलकर चली जाती है। तनु और रीत भी वहां से चली जाती है। राजवीर गौरी को देख रहा था। निया राजवीर को देखते हुए बोली, क्या हुआ राजवीर, तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? राजवीर हंसते हुए, पहली बार किसी लड़की को देख इस दिल में हलचल ही हो रही है और अब ये मेरी है। पूरे कॉलेज को पता होना चाहिए कि गौरी राजपूत अब राजवीर की है, इसलिए अब कोई उसे देखना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है, और अगर किसी ने उसे नज़ारे उठाकर देखा मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। इतना बोल वहाँ से चला जाता है। वही ये सब सुन निया खुश थी, आखिरकार राजवीर को भी प्यार हो ही गया। यहाँ गौरी चुपचाप चल रही थी। वही तनु और रीत गुस्से में राजवीर को भला बुरा बोल रही थी। रीत यार ये क्या बवाल है,
और इसकी इतनी हिम्मत मेरे भाई और मेरे भाई की बीवी पर नजर डाल रहा है। लगता है अब इसके दिन जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। अगर रुद्र भाई को इन सब के बारे में पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तनु तुम ठीक बोल रही हो, अब जीजू को बताना ही पड़ेगा। जीजू सुन रीत कंफ्यूज होते हुए बोली। जीजू कौन जीजू? तनु अरे यार रुद्र जीजू और कौन, रीत को समझाते हुए बोली। कॉलेज के अंदर रुद्र सर और कॉलेज के बाद रुद्र जीजू और अब कॉलेज खत्म हुआ तो ये टाइम जीजू का है। तनु की बातों को सुन रीत ताली बजाकर बोली आप सच में ग्रेट हो। तनु वो तो मैं हूँ, मैं अभी जीजू को कॉल करती हूँ। गौरी तनु को रोकते हुए बोली कोई जरूरत नहीं है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, तुम उनको बताओगी और वो गुस्से में पता नहीं क्या कर देंगे, इसलिए अभी रहने दो। अगर वो ज्यादा कुछ करेंगे तो मैं खुद रुद्र जी से सब बता दूंगी। गौरी को बात रीत को ठीक लगती है। तनु पर यार अभी उनसे जो भी क्लास में किया है मुझे नहीं लगता कि ये छोटी बात है, कल कुछ बड़ा हो उससे पहले ही रुद्र जीजू साहब संभाल लेंगे। रीत पर यार गौरी ठीक बोल रही, ज्यादा बड़ी बात नहीं, और अगर उसने कुछ भी किया तो हम हैं ना, और अगर हमसे बात नहीं बनी तो फिर भाई को सब बता ही देंगे। दोनों के बोलने पर तनु अब कुछ नहीं बोलती है। अब गौरी और रीत अपने घर और तनु अपने घर चली जाती है। वही गौरी को भी राजवीर की हरकतें अच्छी नहीं लगती है, पर वो अभी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। अब गौरी और रीत घर आती हैं और देती है रश्मि जी घर में नहीं थी, वो किसी से मिलने गई थी। रीत यार मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ, इतना बोल अपने रूम चली जाती है। गौरी भी वहाँ से रूम चली जाती है और कपड़े चेंज कराकर बेड में बैठ जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बुक लेकर पढ़ने बैठ जाती है। इस तरह शाम हो जाती है और अब रश्मि जी भी घर आ गई थी। रश्मि जी की आवाज़ सुन जल्दी से नीचे आती है और बोली माँ आप आ गई। रश्मि जी मुस्कुराते हुए हाँ बेटा आप क्या कर रहे थे? गौरी पढ़ाई कर रही थी। रश्मि मैं चेंज करके आती हूँ, फिर कुछ अच्छा सा बने चलाते हैं। गौरी खुश होकर हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर में रश्मि जी आ जाती है, फिर गौरी और रश्मि जी साथ में किचन जाती है और दोनों खाना बनाने लगती हैं। गौरी को भी रश्मि जी का साथ अच्छा लग रहा था और अब धीरे धीरे गौरी भी रश्मि जी और रीत से घुल मिल गई थी और अब रश्मि जी में गौरी को अपनी माँ की छवि को देख रही थी। वो हमेशा ये सब सरिता जी से चाहती थी, पर इसको ये सब वहाँ कभी नहीं मिला। यहाँ सरिता जी परेशान अपने कमरे में बैठी थी। सोनी उनको ढूंढते हुए आई और सरिता जी को परेशान देख उनके पास जाती है और बोली माँ क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों यहाँ बैठी हो? सरिता जी बात ही परेशानी की है, तुमको पता है ना मैंने उस अंकित से कुछ पैसे लिए थे और उसे वादा किया था कि मैं उसकी शादी गौरी से कराऊंगी, और तुमने जो फोटो दी थी उसकी वजह से महेंद्र जी को भी मना आसान हो गया था और सब सही चल रहा था। मैंने भी गौरी को बेवकूफ़ बनाकर उसे शादी के लिए माना लिया था, पर लास्ट मिनट में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस गौरी ने सब बेकार कर दिया। मुझे लगा घर से निकलने पर वो वापस आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, वो आ ही नहीं रही है। वहाँ वो अंकित रोज रोज मुझे कॉल करके परेशान करता है और अपने पैसों को मांगता है। सोनिया माँ कितने पैसे हैं, हम उसे लौटा देते हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सरिता जी हम पैसे नहीं दे सकते हैं, वो बहुत बड़ी कीमत है। सोनिया कितनी है माँ? सरिता जी 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ सुन सोनिया शौक हो जाती है और बोली इतना पैसा आपने क्यों लिया है? सरिता जी मैंने लिया नहीं है, वो तो मैं उसके क्लब में पत्ते खेलने जाती थी और वो मुझे पैसे देते गया धीरे धीरे, और जब कीमत बहुत ज़्यादा हो गई तब उसने मुझे बताया और परेशान करने लगा। तब मैंने उसे गौरी की फ़ोटो दिखाई और उसे गौरी को देख लालच आ गया और वो उससे शादी कर उसे अपने पास रखता, और जब उसका मन भर जाता तो उसे अपने क्लब में नाचने और अपने धंधे लिए यूज़ करता और अपने पैसे वसूलता, पर गौरी के जाने से सब बिगड़ गया। ये सब सुन सोनिया शॉक थी। सोनिया अब आप क्या करेगी माँ? मैंने गौरी से बात की थी, वो कॉलेज में मिली थी और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया है, वो यहाँ नहीं आने वाली है। सोनिया की बात को सुन सरिता जी अपना सर पकड़ लेती है और बोली अब मैं क्या करूँगी? अगर गौरी नहीं आई तो वो अंकित मुझे नहीं छोड़ेगा। सोनिया सरिता जी को परेशान देख बोली माँ आप परेशान मत हो, मैं कल गौरी से बात कर उसे आने के लिए मना लूँगी। सरिता जी बेटा कुछ भी कर उसे यहाँ लाना ही होगा। सोनिया हाँ में सर हिला देती हैं। यहाँ अब रात हो गई थी, सभी रुद्र का वेट कर रहे थे पर वो अभी भी नहीं आया था। रश्मि जी रुद्र को कॉल कर आने को बोलती है।
रुद्र माँ आप लोग खा लीजिए, मुझे लेट हो जाएगा। रश्मि जी हाँ ठीक है, तुम वहाँ कुछ खा लेना। रुद्र ओके माँ, इतना बोल कॉल कट कर देता है। रश्मि जी रीत और गौरी के पास आकर बोली रुद्र लेट आएगा, इसलिए हम सब खा ले। गौरी फिक्र करते हुए कितना लेट हो जाएगा। गौरी की बातों को सुन रीत और रश्मि जी गौरी को देखने लगती हैं। दोनों के ऐसे देखने से गौरी अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है और कुछ भी नहीं बोलती है। रश्मि जी मुस्कुराते हुए ये तो उसने बताया ही नहीं, अगली बार तुम खुद पूछ लेना, शायद तुमको बता दे। अब गौरी शर्मा जाती है। गौरी को रुद्र की फिक्र करते देख रश्मि जी खुश हो जाती हैं। इस तरह अब तीनों खाना खा लेती हैं और कुछ देर बात करने के बाद अपने अपने रूम चली जाती है। गौरी रूम में आती है और इधर उधर देखती है और बेड में लेट जाती है सोने के लिए, पर उसे आज नींद नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं गौरी को रुद्र की याद आ रही थी, पर वो ये बात मनाना नहीं चाह रही थी। गौरी को रुद्र की बाहों में सुकून की नींद आ जाती थी पल भर में, पर आज उसे नींद नहीं आ रही थी जैसे उसे पहले नहीं आती थी। वहाँ तो गौरी अक्सर रोते रोते थक कर सो जाती थी, पर यहाँ ऐसा नहीं था। रुद्र की बाहों में गौरी सब कुछ भूलकर सुकून से सो जाती थी। अब काफी टाइम हो जाता है, रात के 11 बज चुके थे। गौरी अभी भी वेट कर रही थी। करीब 12 बजे गाड़ी की आवाज़ गौरी को सुनाई देती है। गौरी के चेहरे में चमक आ जाती है। गौरी दौड़कर नीचे जाती है और गेट खोलती है तो देखती है रुद्र सामने खड़ा था, हाथ में कोट लिए, काले की शर्ट की बटन खुले हुए हैं और बाह को ऊपर की तरफ समेटे हुए है। माथे में बिखरे बाल। इस वक्त रुद्र बहुत हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल चॉकलेटी हीरो की तरह। गौरी तो बस एक तक रुद्र को निहारती रह गई। रुद्र गौरी को सामने खड़ा देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला तुम जग रही हो। गौरी वो मैं पढ़ाई कर रही थी। रुद्र अब कुछ नहीं बोलता है और अंदर आ जाता है। गौरी गेट बंद कर रुद्र के पीछे आते हुए बोली खाना गर्म कर दो। रुद्र सीढ़ी से ऊपर जा रहा था, पर गौरी की बातों को सुन वही रुक जाता है और गौरी को देखते हुए लगा दो मैं अभी आता हूँ। इतना बोल रुद्र वहां से चला जाता है। वही गौरी खुश हो जाती है और जाकर खाना गर्म कर टेबल में रखने लगती है। तभी वहां रुद्र आ जाता है और बैठ जाता है। गौरी जल्दी जल्दी खाना लगा देती है। रुद्र खाने को खाने लगता है और गौरी वही बैठ रुद्र को देखने लगती है। चैप्टर 60। रुद्र जैसे ही पहला निवाला खाता है कि गौरी को देखता है जो उसी को देखते बैठी थी। रुद्र तुम भी खाओगी? गौरी ना में सिर हिला देती है और बोली मैंने खा लिया है। रुद्र थोड़ा सा खा लो, मेरे साथ अकेले खाना थोड़ा अजीब लग रहा है। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और दूसरी प्लेट में खाना जैसे डालने लगती है। तभी रुद्र गौरी का हाथ पकड़ उसे रोक देता है। गौरी रुद्र को देखकर क्या हुआ? रुद्र दूसरी प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरी प्लेट में खा लो। गौरी पर ये आपके लिए है। रुद्र तो क्या हुआ, दोनों थोड़ा थोड़ा साथ में खा लेते हैं। गौरी अब कुछ नहीं बोलती है और हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र अपने हाथ से एक टुकड़े को तोड़ता है और गौरी की तरफ बढ़ा देता है। गौरी को बहुत शर्म आ रही थी, वो अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती है। गौरी को ऐसे शर्माते देखा रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और बोला लो खाओ। गौरी नज़ारे नीचे किए हुए खा लेती है। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला चलो अब मुझे तुम खिलाओ। गौरी अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और बोली मैं। रुद्र गौरी को देखकर बोला ये तुम हर बात में अपनी आंखें बड़ी क्यों कर लेती हो? मैं कुछ भी बोलूं तुम्हारी आंखें बड़ी हो ही जाती है, और देखो अभी भी बड़ी है। गौरी ऐसा नहीं है, आप ऐसी बातें ही कर देते हैं कि मेरी आंखें बड़ी हो जाती है, और मैं आपको बता दूं मेरी आंखें बड़ी ही है। बचपन से रुद्र को गौरी की बातों को सुन हंसी आ रही थी, पर अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता है और बोला ओह तो तुम्हारे खाने का मतलब है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? गौरी नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रुद्र तो फिर मुझे भी खिलाओ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और एक निवाला अपने हाथों में लेकर रुद्र की तरह बढ़ा देती है और रुद्र गौरी को गौर से देख रहा था बिना पलके झपकाए और गौरी के हाथों से खा लेता है। गौरी नजरें उठाकर रुद्र को देखने लगती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को खिलाने लगाते हैं। अब दोनों ही खा चुके थे। गौरी प्लेट उठाकर वहां से ले जाती है। तभी रुद्र का कॉल आ जाता है। रुद्र बात करने के लिए बाहर चला जाता है। गौरी वहां अच्छे से साफ कर एक नज़र रुद्र को देखती है और वहां से अपने रूम चली जाती है। गौरी रुद्र का वेट कर रही थी, पर रुद्र अभी तक नहीं आया था।
गौरी बेड पर लेट जाती है और इधर से उधर करवट ले रही थी। तभी किसी के ऊपर आने की आहट होती है। गौरी चुपचाप लेट जाती है। वो रुद्र था। रुद्र जैसे गेट खोलने लगता है, पर गेट नहीं खुलता है। रुद्र गेट को देखकर अब ये क्या है, और गौरी को आवाज देता है, सोना गेट खोलो। रुद्र की आवाज सुन गौरी दौड़कर गेट खोलने जाती है और जल्दी से गेट खोलती है। रुद्र गौरी को घूर रहा था। रुद्र के ऐसे घूरने गौरी डर जाती है और दो दो पीछे जाते हुए बोली, वो। गौरी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्र गौरी को अपने पास खींचकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी शौक होकर रुद्र को देखने लगती है और अपने हाथों से रुद्र को धक्का देने लगती है, पर रुद्र पर गौरी का कोई आसार नहीं पड़ता था, बल्कि रुद्र गौरी के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और धीरे धीरे गौरी को पीछे ले जाता है और ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है। गौरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी रुद्र गौरी को छोड़ देता है, जिससे गौरी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपनी बड़ी आंखों से रुद्र को देख रही थी। गौरी को ऐसे घूरते देख रुद्र के चेहरे में टेढ़ी स्माइल आ जाती है और गौरी अपने हाथों से रुद्र को धक्का देकर खुद के ऊपर से उठने लगती है, पर रुद्र उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर ले जाता है और अपने एक हाथ से पकड़कर दबा देता है और गौरी के चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, सोना तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला? गौरी अपनी सांसों को काबू करते हुए बोली, मैंने आपको बाहर नहीं निकाला है, वो मुझे गेट बंद करने की आदत है। जब तक गेट बंद नहीं होगा मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए मैंने गेट बंद कर लिया था, पर मैं आपके लिए जग रही थी। गौरी बहुत ही मासूमियत से अपनी सफाई दे रही थी। रुद्र गौरी के चेहरे पर अपनी एक उंगली को चलते हुए बोला, सोना चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। गौरी अपनी नज़ारे नीचे कर लेता और धीमी आवाज में बोली, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। रुद्र चेहरे को सख्त करते हुए, होना भी नहीं चाहिए। इतना बोल गौरी के होठों को प्यार से चूमने लगता है और धीरे धीरे गौरी की कमर को अपने एक हाथ से सहलाने लगता है, जिससे गौरी अब शांत हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब रुद्र गौरी के हाथों को छोड़ देता है। गौरी के हाथ रुद्र के बालों में अपने आप धीरे धीरे चलने लगाते हैं, जिनको महसूस कर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो गौरी के होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर अपना मुंह डाल देता है और अपनी धीमी आवाज में बोला, मैंने आज पूरा दिन तुमको बहुत मिस किया। पूरे दिन काम में बहुत बिजी था और थकने के बाद तुम्हारी बाहों में सुकून सा मिल रहा है। बस ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना है मुझे। इतना बोल गौरी की गर्दन को चूम लेता है। रुद्र की बातों को सुन गौरी को अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी गौरी को अपनी गर्दन में धीमी धीमी सांसों को आवाज महसूस होती है। गौरी हल्का नजरें नीचे कर देती है तो रुद्र सो चुका था। गौरी अपने एक हाथ को रुद्र के बालों में फेरते हुए बोली, मुझे भी आज आपकी बहुत याद आई। अगर आज आप मेरे साथ वहाँ होते तो वो लड़का मुझे ऐसी अपनी गंदी नजरों से नहीं देख पाता। जब आप मेरे पास होते हैं, पता नहीं क्यों पर मुझे किसी से डर नहीं लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब तक आप मेरे साथ हैं, अगर मुझसे कुछ गलत हुआ भी आप संभाल लेंगे। ये सब बोलते समय गौरी के चेहरे में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इतना बोल गौरी एक हाथ से ब्लैंकेट को लेती है और धीरे धीरे रुद्र को उड़ा देती है। रुद्र उसके ऊपर लेटा था, जिसको वजह से वो ज्यादा हिल नहीं सकती थी, इसलिए धीरे धीरे वो दोनों को कवर कर लेती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही पलों में उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह गौरी आंखें खोलती है तो देखती है रुद्र वहां नहीं था। गौरी उठकर बाथरूम चली जाती है और तैयार होकर नीचे आती है। वही रुद्र कॉल में बात करते हुए जिम से अपने रूम जाता है। देखता है गौरी वहां नहीं थी। रुद्र जैसे ही 4 कदम अंदर जाता है कि वो फिसलकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे रुद्र के मुंह से आह निकल जाती है। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ सर, आप ठीक है ना? रुद्र चिढ़ते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम अभी फोन रखो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। इतना सुन उधार से कॉल कट जाता है। रुद्र जमीन में बैठे हुए अपने इधर उधर देखता है। हर जगह पानी की बूंदें गिरी हुई थी, जिनको देख रुद्र को पता चल जाता है कि ये सब किसने किया है। रुद्र गुस्से से गौरी, यहाँ इन सब से अनजान गौरी अपनी पूजा कर किचन चली जाती है। रुद्र जमीन से उठकर बेड में बैठ जाता है, फिर उठकर संभाल संभाल कर अपने कदमों को रखते हुए कुआं के पास जाता है और अपनी वही शर्ट निकालकर जमीन पोंछता है जिससे उसने पहले दिन पोंछा था
और पोंछने के बाद वापस क्वाड में डाल देता है। रुद्र तैयार होकर नीचे आता है। रुद्र गौरी पर बहुत गुस्सा था। बस एक बार गौरी मिल जाए फिर पता नहीं वो क्या करेगा। तभी रुद्र की नज़र डाइनिंग टेबल पर जाती है, जहां गौरी खाना रख रही थी। रुद्र की तरफ गौरी की पीठ थी। रुद्र गुस्से से गौरी के पास जाता है और जैसे कुछ बोलता, गौरी पीछे मुड़ जाती है। रुद्र को देख मुस्कुराते हुए आप आ गए। गौरी की पूरी से आवाज़ सुन और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रुद्र नॉर्मल हो जाता है और प्यार से गौरी को देखने लगता है। गौरी ने ब्लू कलर की साड़ी पहने हुए थी, बालों को खुला छोड़ रखा था, मांग में लंबा सिंदूर जो साफ साफ दिखाई दे रहा था, हाथों में चूड़ी लगे में मंगलसूत्र उसके गले की रौनक को बढ़ा रहा था। गौरी को ऐसे देख रुद्र का गुस्सा अपने आप गायब हो जाता है। गौरी नाश्ता बन गया है। रुद्र जाकर अपनी जग में बैठ जाता है और एक टक गौरी को देखे जा रहा था। तभी रहा रश्मि जी और रीत आ जाती है। रीत, क्या बात है, आज तो बहुत प्यारी महक आ रही है। रश्मि जी भी खाने को देख खुश हो जाती है और बोली, गौरी ये सब तुमने अकेले बनाया है? गौरी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। रश्मि जी, बेटा तुमको अकेले बनाने की क्या जरूरत थी, मुझे बुला लेती। गौरी माँ, मुझे आदत है ये सब बनाने की, और कल आपने ही तो बताया था कि हमें अपने परिवार के लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहिए, इससे आपस में प्यार बढ़ता है। तो मैंने सोचा क्यों न आज से आप सब के लिए रोज मैं ही खाना बना दिया करूँ। ये सब सुन रश्मि जी, हाँ क्यों नहीं, और इसमें तुम्हारी मदद रीत भी करेगी। रीत मुस्कुराते हुए, अगर मुझे रोज ऐसा टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिले तो मैं जरूर गौरी की हेल्प करूंगी। रीत की बातों को सुन गौरी और रश्मि जी मुस्कुरा देती हैं। वही गौरी का अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते देख रुद्र को अच्छा लग रहा था। उसे अपनी लाइफ पार्टनर में यही चाहिए था कि वो उसके परिवार को अपने परिवार की तरह माने। गौरी बल्कि वैसी ही थी। रुद्र ये सब देख खुश था। गौरी के लिए उसका प्यार दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। गौरी सभी के थाली में खाना डालती है और खुद भी बैठ जाती है। रश्मि जी और रीत खाते हैं। रीत, वहाँ माजा आ गए, गौरी तुम्हारे हाथ में जादू है। रीत की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती है। रश्मि जी, खाना सच में अच्छा बना, बल्कि बहुत अच्छा बना है। अब सभी रुद्र को देखते हैं। सभी के ऐसे देखने से रुद्र सभी को घूरते हुए, क्या हुआ आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रीत, भाई खाकर बताए आपकी क्यूट लिटिल वाइफी ने कैसा बनाया है। रुद्र रीत को घूरते हुए, तुमने खाया है तो तुमको पता नहीं चला कैसा बना है? रीत, भाई मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, अब आप भी बता दीजिए। रुद्र अपनी एरोगेंट आवाज में, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना खाना खाओ। रुद्र को गुस्से में देख रीत चुप हो जाती है। गौरी भी अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। कहीं ना कहीं गौरी रुद्र से भी अपनी तारीफ सुनना चाहती थी। रुद्र पहला निवाला खाता है पर एक शब्द भी नहीं बोलता है। अब सभी अपना खाना खत्म करते हैं। थोड़ी देर में गौरी और रीत कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। रुद्र वही उनका वेट कर रहा था। गौरी तैयार होकर नीचे आती है। रुद्र को देखकर रीत कहा है, रुद्र आ रही है, तुम मेरे साथ बाहर चलो, वो आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।